हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा 8वीं की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 38, जिसका आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एकपदी, द्विपदी, बहुपद, समान और असमान पद। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रिया और रिया दो जुड़वा बहनें हैं। आज अपना जन्मदिन एक साथ मना रही थी। दोनों ने अपने बहुत से दोस्तों को अपने जन्मदिन पर बुलाया और दोनों बहनों ने एक साथ केक काटकर अपने सभी साथियों को कुछ रिटर्न गिफ्ट उपहार भेंट किए। प्रिया और रिया की मम्मी ने एक थैले में बहुत सारे पेन, पेंसिलें और रबड़ के पैकेट डाल दिए थे। उन पैकेटों की विशेषता यह थी कि जितनी कीमत एक पेन की थी, उतनी ही पेन उस पैकेट में थे। इसी तरह जितनी कीमत एक पेंसिल की थी, उतनी ही पेंसिल उस पैकेट में थी, और जितनी कीमत एक रबड़ की थी, उतनी ही रबड़ें एक रबड़ के पैकेट में थी। इसके बाद है आगे जो हम रीड कर रहे हैं। अब प्रिया ने कुछ पेंसिलें, पेन और रबड़ के पैकेट खोलकर उसी थैले में मिला दिए और रिया की मम्मी ने अपनी आंखें बंद करके सभी बच्चों को थैले में से उपहार देना आरंभ किया। तभी प्रिया को एक गणितीय खेल सूझा और उसने कहा, चलो हम कुछ अलग करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। इसको हम पढ़ रहे हैं। माना एक पेन की कीमत x रुपए, तो पेन के पैकेट की कीमत हो गई x², क्योंकि जितनी कीमत एक पेन की है उतनी ही पेन एक पैकेट में है। इसी तरह माना पेंसिल की कीमत y, तो पेंसिल के पैकेट की कीमत होगी बच्चों y², क्योंकि जितनी कीमत एक पेंसिल की है उतनी ही पेंसिल एक पैकेट में है। और इसी तरह रबड़ की कीमत होगी z, तो रबड़ के पैकेट की कीमत हो जाएगी बच्चों z²। यस, क्योंकि जितनी कीमत एक रबड़ की है उतनी ही रबड़ एक पैकेट में है। चलिए आगे इस टेबल को पूरा करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है। टेबल में है आपका, यहाँ पे बच्चों का नाम, जिन्हें उपहार मिला, उपहार, गणितीय रूप और उसके बाद पद का प्रकार। तो देखिए बच्चों, माला को 4 पैकेट पेन, 2 पेंसिल और 3 पैकेट रबड़ मिले, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर, और ये हो गया आपका बहुपद, क्योंकि 2 से ज़्यादा पद है। श्वेता को 4 पैकेट पेंसिलों से 2 पैकेट पेंसिल कम मिली, यानी 4y² - 2y, द्विपद, 2 पद हैं ये। श्याम 5 पैकेट रबड़ के मिले, 5z², एक पद हो गया। पूजा को देखिए 3 पेन मिले हैं ना, तो पेन क्या है x, तो यानी ये हो गया आपका 3x। 5 पेंसिल यानी 5y, और 6 रबड़ यानी 6z, तो ये 3 पद हैं, यानी 2 पद से ज़्यादा है बच्चों, तो ये बहुपद हो गया। फिर है गीता को 2 पैकेट पेन के मिले हैं, यानी 2x² मिला है। 3 पेन मिले हैं, फिर प्लस 3x, और 5 रबड़ यानी 5z, ये भी बच्चों 3 पद हैं, तो इसको आप कर दीजिए बहुपद, लिख दीजिए। ऐसे ही विकास को 3 पैकेट पेंसिल के मिले हैं, तो यानी ये हो गया आपका 3y², ये एक ही पद है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए एक पदी। ठीक है, मोनोमियल। नेक्स्ट दीपक, इसको 9 पेंसिलें मिली हैं, तो यानी 9y, 3 पैकेट रबड़ के यानी 3z², ये 2 पद हैं बच्चों, तो इसको द्विपदी लिख दीजिए, द्विपदी। ठीक है, अब आओ करें में प्रश्न नंबर 1 देखिए। उपरोक्त तालिका में से 5 उदाहरण समान एवं असमान पदों के बताइए। तो मैं कलर यहाँ पे कोई और चूज़ कर लेती हूँ। समान पद लिखते हैं बच्चों, पहले हम यहाँ पे देखिए समान पद। तो समान पद बच्चों देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, ये हो जाएगा आपका ये मैं अगर यहाँ पर लिखूँ, ये देखिए 2y, 5y और 9y, यानी 2y, 3y और 5y और 9y हो गए। ठीक है, समान पद। और समान पद क्या हो सकते हैं बच्चों, और हो सकता है आपका 3z²। ठीक है, ये वाला 3z²। ठीक है, 6z और 5z हो सकता है, 6z और 5z हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही असमान पद के लिए मैं दूसरा कलर यहाँ पे ब्लैक यूज़ कर लेती हूँ। असमान पद के लिए बच्चों हम
3x और 5y लिख सकते हैं, कुछ भी, ये तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। 3x 5y हो गया, 3y² और 3z² हो सकता है ये रहा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम प्रश्न नंबर 2 पढ़ेंगे। उससे पहले हम इसको स्क्रीन को क्लियर करेंगे। आई होप आपने वीडियो में से इसको उतार लिया होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 2। विकास ने प्रिया और रिया को उपहार स्वरूप 51 रुपये दिए। तो पहला है, क्या यह भी बहुपद है? जी हाँ, तो इसका उत्तर लिख दीजिए हाँ। क्या इसे भी बहुपद के रूप में लिखा जा सकता है? जी हाँ, ये भी हो गया हाँ। ठीक है, उसके बाद यदि लिखा जा सकता है तो कैसे? तो इसके लिए देखिए बच्चों, जो प्रिया है आपकी, उसको भी 51 रुपये मिले और जो रिया है उसको भी 51 रुपये मिले। यानी अगर ये x है और ये y है तो x + y दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 102। तो ये बहुपद बन गया ना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चर अपने गुणांकों से मिलकर पद बनाता है। एक पदी व्यंजक, जिस व्यंजक में सिर्फ एक पद होता है उसे एक पदी व्यंजक कहते हैं। द्विपदी व्यंजक, जिस व्यंजक में 2 पद होते हैं उसे द्विपदी व्यंजक कहते हैं। बहुपद व्यंजक, जिस व्यंजक में 2 से ज़्यादा पद होते हैं उसे बहुपद व्यंजक कहते हैं। समान पद, उपरोक्त तालिका में बहुत से चर ऐसे एक जैसे हैं उन्हें हम समान पद कहते हैं। देखिए 3z², 5z², 2y - 2y। ऐसी असमान पद, जो चर एक जैसे नहीं हैं उन्हें असमान पद कहते हैं। जैसे 4y², 2y असमान पद हैं। तो बच्चों इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पर डन होती है। आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। तब तक आप अपना काम करके अपनी क्लास टीचर को सेंड कर दीजिए।